ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोल रहा है, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इज कंटिन्यूस। बोल रहा है कि उस पॉइंट को चेक करो जिस पॉइंट पर कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के क्या हमारा कंटिन्यूस है। अब यहां पे अगर तुम फंक्शन जानते हो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, ये क्या हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका ग्राफ क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, के। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल्स टू के। कब होगा, व्हेन k इज ग्रेटर देन 0। k ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा कर्व होगा एफ एक्स इज इक्वल टू के लेस देन 0 के लिए हमारा ये पॉइंट है 0, ये एक्स एक्सिस है। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू के। वाई इज इक्वल्स टू माइनस के मत लिख देना यार, के जो है हमारा ओरिजिन से नीचे है तो के खुद में निगेटिव है। ठीक है, ये हमारा ऐसा भी हो सकता है, ये किस कर्व में होगा, के इज लेस देन 0। फिर हमारा कांस्टेंट फंक्शन का कर्व ऐसा भी हो सकता है, यही एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसी एक्स एक्सिस पर कॉन्साइड कर जाए, यही एक कॉन्साइड कर जाए कब, व्हेन के इज इक्वल्स टू 0। देखो के का वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर है, 0 लाओगे तो ये लाइन कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पर कॉन्साइड कर जाएगा। निगेटिव करोगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। यही 3 केस हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब ये तीनों ग्राफ देख के तुम बताओ कहीं से तुम्हें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू के, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये है कि हमारा ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, बिकॉज जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमें पता क्या है, अब ये आगे जाके पढ़ोगे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। जितने भी दुनिया के पॉलिनोमियल फंक्शन है वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, रेंज ऑल रियल नंबर मत बोल देना, रेंज वैरी करता है। हो सके रेंज सिर्फ निगेटिव नंबर हो सके रेंज भी ऑल रियल नंबर हो। जैसे एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका रेंज क्या था, पैराबोला। जैसे हमने एक्स स्क्वायर, इसका रेंज क्या था, 0 to ∞ था। एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर था। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या हो रहा है, रेंज वेरी कर रहा है बट डोमेन तो दोनों का ऑल रियल नंबर है। ठीक है तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमें ग्राफ से दिख रहा है, तो फिर वही प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, फिर से लिख रहा हूं। तो डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। अब अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स, उसके बाद माना कि लेट सी बिलोंग्स टू आर, या सी बी एनी रियल नंबर। सी को हमने क्या कर लिया, कोई भी रियल नंबर मान लिया, कोई भी रैंडम रियल नंबर हमने सी को मान लिया। ठीक है, तो सी अगर रैंडम रियल नंबर है हमारा देन अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, अब फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो निकाल सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होगा, बट एक्स्ट्रा लिखना होगा। चाहो तो ये जो फॉर्मूला बताया इसको यूज कर सकते हो, सी माइनस सी प्लस, ये भी करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, इसको भी यूज कर सकते हो बट इसकी जरूरत है नहीं। तो लिमिट क्या हो गया हमारा, एक्स इज टेंडिंग टू सी ले लिया हमने, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स क्या लिखोगे, के। तो के पर क्या होगा, ये कुछ है ही नहीं डालने के लिए, एक्स होगा तब तो डालते, के ही हो जाएगा लिमिट इसका, और यही के एफ एफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया, देख लो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to R. फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू सी, x जो c हमारा इज एनी आर्बिटरी रियल नंबर, c जो हमारा कोई भी आर्बिटरी रियल नंबर है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। बच्चों ये हो गया एग्जांपल नंबर 5। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 6 में। बच्चों एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। क्या बोल रहा है कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कंटिन्यूअस है सारे रियल नंबर पे। देखो बात वही घुमा फिरा के एक ही बात बोला, आइडेंटिटी भी फंक्शन भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना,
तो अभी हमने जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, पहली बात कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो उसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर और पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब सारे पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। यही होता है ना आइडेंटिटी फंक्शन का कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यही है ना हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसका सबसे पहले अगर हम इसके डोमेन पे डिस्कस करें तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। अब हमें प्रूफ करना है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, तो फिर वही लेट हम लोग मान लेंगे कोई भी एक रैंडम रियल नंबर मान लेंगे। ठीक है, लेट सी बी एनी आर्बिटरी या रैंडम रियल नंबर। ठीक है, डेट इज सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी, एफ एक्स क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी, एफ एक्स क्या हमारा एक्स, वो क्या होगा सी। बोला ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्ट हम लोग लिमिट डाल देते हैं और यही क्या होता है, एफ ऑफ सी होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, implies function is continuous for all x belongs to R। फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस हो गया ना बच्चे, फंक्शन हो गया सी पे कंटिन्यूअस, और सी क्या है, कोई भी रैंडम रियल नंबर, तो फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आ जाओ बच्चों डेफिनेशन टू, डेफिनेशन टू क्या बोल रहा है वो बताता हूं। बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो हमारा डेफिनेशन टू है एनसीईआरटी पेज नंबर 150 एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद जो डेफिनेशन लिखा उसका मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है, मैंने ये जो कॉपी किया ना एनसीईआरटी से, इसका क्या मतलब है इसको समझो, थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया है, समझा देता हूँ। इसमें क्या लिखा है कि रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। यहाँ पे क्या बोला कि एक रियल फंक्शन एफ कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब वो अपने डोमेन के, देखो रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, एक रियल फंक्शन एफ कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, अगर वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो तो उस रियल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। आगे बात समझ में। अब मान लो कि कोई फंक्शन है, इसको क्या मैंने लिखा है, ये सी लिखा है। अब यहां पे क्या है, इसको पहले तुम ऐसे समझ लो, मान लो कि एक हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन का मैंने डोमेन बोल दिया a टू b, और इसे मैंने क्या बोल दिया, इस फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया। ठीक है, अब अगर मैंने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल दिया और इस फंक्शन का डोमेन है a टू b, तो अभी इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर में क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के किसी भी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, डोमेन है a टू b, फंक्शन को बोला कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का डोमेन को तुम ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन के डोमेन को तुम ऐसे लिख सकते हो, एक तो ओपन इंटरवल a कॉमा b, इसमें यूनियन a अलग से डाल दिया b अलग से डाल दिया। क्या होगा, मान लो कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो फंक्शन का डोमेन क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो फंक्शन का डोमेन क्या है, a भी है b भी है, क्लोज है ना, और इसके बीच का भी सारा रियल नंबर है, यही है ना फंक्शन का डोमेन। तो अगर मैंने बोला कि फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है, इसका ये मतलब हुआ कि a से b के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लो, a और b तो एंड पॉइंट है, a और b के बीच में तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि a पर फंक्शन
राइट से कंटिन्यूअस होगा और बी पर फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इस क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है। मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि ये फंक्शन इस पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि एक तो ऐसे होगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एफ ऑफ सी के फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी। एक तो मैंने ऐसे बोला, ये क्या बोला, यहां पे क्या बोला, ए बी के बीच का कोई भी सी उठा लिया, कोई भी जनरल एलिमेंट नंबर उठा लिया, ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच में हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, उसको हम जनरल पॉइंट ले लिया, उसको हमने सी बोला। तो बोला क्या कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। एक तो ये बोला मैंने। दूसरा मैंने क्या बोला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस राइट से एफ एक्स का, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए के, एंड क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स बी लेफ्ट से एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी के। देखो बच्चों, इस कंडीशन को फिर से एक बार बता रहा हूँ, फंक्शन हमारा एफ एक्स है, डोमेन क्लोज इंटरवल है, हमने बोल दिया डोमेन पर कंटिन्यूअस है, तो डोमेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए कॉमा बी, इसमें हमने ए और बी को छोड़ दिया, अलग से ए और बी ले लिया। तो अगर फंक्शन अपने इस डोमेन पर कंटिन्यूअस है तो इस इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ये तो इंटरवल लिखा नहीं है, ये तो 2 पॉइंट लिखा है। तो ए पर कहाँ से कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट से, ए पर अगर राइट से कंटिन्यूअस है तो उसका ये मीनिंग है, और बी पे कहाँ से कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेफ्ट पे, तो अगर बी पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस हो तो उसका ये मीनिंग है। आ रही है मेरी बात समझ में, तब जाके हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर इस अपने डोमेन पे ऐसा एक भी पॉइंट मिल गया जिस पर एफ एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिर ये क्या कहलाएगा, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ये सारी बात बता चुका हूँ, यही बात बोल रहा है यहाँ पे, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है ए से बी में तो क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स एफ सी के इक्वल होगा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी, ए और बी के बीच का कोई पॉइंट उठा लो, उस पर क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसका कंडीशन दे रखा है, और बोला है ए पर राइट से कंटिन्यूअस होगा और बी पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा, तब जाके हम क्या बोलेंगे, फंक्शन जो हमारा इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो कि कोई ऐसा फंक्शन है, हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का डोमेन है ओपन इंटरवल ए बी, और इसे मैंने क्या बोल दिया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया। तो इसका यही मतलब है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब यहाँ पे ए और बी तो है ही नहीं फंक्शन के डोमेन में, तो लेफ्ट से कंटिन्यूटी और राइट से जो कंटिन्यूटी है उस पर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। ये वाला जो 2 केसेस है ना, ये तो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये केस। ये तभी केस आएगा ना जब ए और बी डोमेन में होगा, ए और बी तो डोमेन में है ही नहीं, तो लेफ्ट से कंटिन्यूटी और राइट से कंटिन्यूटी इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। ये आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। ये था हमारा डेफिनेशन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 150। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 में। ठीक है, एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है तुम्हें, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। एक ही बात को बार बार घुमा के पूछ रहा है, घुमा घुमा के बोल रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हाँ भैया कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बचपन से हम मॉड एक्स का ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ देख के ही बताएंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। बट इससे इसको तसल्ली मिलेगा नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो तुम तो ऐसे नहीं लिख सकते हो कि हाँ भैया ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वो क्या लिख के देंगे, हाँ भैया मार्क 0 है तुम्हारा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ ड्रॉ करते, कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं। ये हमारा मॉड एक्स का कर्व है
जो कि हम बचपन से देख रहे हैं। ये हमारा मॉड एक्स का कर्व है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये हमारा मॉड एक्स फंक्शन का कर्व है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम मॉड एक्स सॉल्व करते हैं। ये तो देख के ही लग रहा है इस फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे। ये कहाँ जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, इधर भी ऊपर जा रहा है। तो ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, कहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा मुझे, कहीं तो ग्राफ ब्रेक और जंप नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स। तो पहले फंक्शन क्या लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। मॉड एक्स को फिर वही चीज, एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये तो हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ कैसे करेंगे। डोमेन क्या है फंक्शन का, देखो ये बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो सारा पॉजिटिव नंबर कवर हो गया। यहाँ से क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन जीरो, तो सारा निगेटिव नंबर कवर हो गया। फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो भी है, तो बचा ही कुछ नहीं, पूरा रियल नंबर हो गया डोमेन। एक्स का जो वैल्यू होता है वही तो होता है डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब हमें करना क्या है कि हम इसके डोमेन को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में क्या बोल दें, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो पर इसे दिखा दें कि ये कंटिन्यूअस है। फिर बोलें कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर हम दिखा दें कि ग्रेटर देन जीरो पे कंटिन्यूअस है। फिर हम दिखा दें जीरो पर कंटिन्यूअस है, तो फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो करने से अच्छा हम कोई ले लें सी, और बोलें कि सी इज एनी रियल नंबर, अब उस पर हम कंटिन्यूअस दिखा दें। मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि हम ले सी, हम लोग ऐसे लें, केसेस बना के प्रूफ करें। मैंने बोला कि ऐसे ले लें, एक बार को बना लें सी लेस देन जीरो, और सी लेस देन जीरो पे कंटिन्यूअस दिखा दे। फिर बोले सी ग्रेटर देन जीरो, इस पर कंटिन्यूअस दिखा दे। फिर सी इज इक्वल्स टू जीरो, इस पर कंटिन्यूअस दिखा दे। तो तीनों से हमें क्या मिलेगा कि पूरे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो डोमेन पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है ना, तो डोमेन पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर डोमेन पर कंटिन्यूअस हो गया तो फिर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, मीन्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। अब कोई बच्चा इतना सुन के बोलेगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले ले एक्स बिलोंग्स टू सी, सॉरी सी बिलोंग्स टू आर ले ले। अब दिखा दें कि सी पर कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट हो जाएगा सी पे, ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस। तो अगर कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब फिर वो सीख नहीं रहा है अभी तक जो भी पढ़ाया जा रहा है। फंक्शन जो है ना अपना जीरो पे डोमेन चेंज कर रहा है, आ रही बात समझ में। तो फंक्शन अपना डोमेन पे जीरो पे डोमेन चेंज कर रहा है, तो हमें ना चाहते हुए भी फंक्शन को 3 पार्ट में इसके डोमेन को तोड़ना पड़ेगा। एक तो लेस देन जीरो के लिए, एक तो ग्रेटर देन जीरो के लिए, एक जीरो के लिए। बिकॉज लेस देन जीरो के लिए तो माइनस एक्स है एफ एक्स, ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ एक्स एक्स है। तो अगर हमें लेस देन जीरो के लिए कंटिन्यूटी चेक करना है तब तो इस फंक्शन पे आना होगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए चेक करना है तो इस फंक्शन पे आना होगा, और जीरो पर चेक करना है तो फिर x इज इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट जो हमने पढ़ा था उससे देखेंगे। तो फंक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो यहां पे हम लोग केसेस बनाएंगे। केस वन बनाया हमने, लेट सी बी अ रियल नंबर सच दैट सी इज लेस देन जीरो। सी हमारा कोई भी रियल नंबर हमने मान लिया कि लेस देन जीरो। अब अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ सी क्या होगा, तो क्या हमारा लेस देन जीरो है, तो एफ ऑफ सी कहां रखेंगे, सी कहां रखेंगे, लेस देन जीरो के लिए इसमें रखेंगे ना सी, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। अगर एक्स हमारा लेस देन जीरो है तो यहां पे एक्स रखते हैं ना, तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स। अच्छा, अगर मैंने बोला कि सी लेस देन जीरो है, हमारा निगेटिव नंबर है, तो तुम दुनिया का कोई भी निगेटिव नंबर ले लो, उसके पहले भी ये जैसे जीरो है, तुम कोई भी निगेटिव नंबर ले लो, उसके लेफ्ट भी नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा, उसके राइट भी नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझते हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर जीरो के कितना भी क्लोज ले लो,
जीरो ले लोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, जीरो के लेफ्ट तो निगेटिव नंबर होगा, जीरो के राइट तो पॉजिटिव नंबर होगा। बट कोई भी तुम निगेटिव नंबर ले लो जीरो के कितना भी क्लोज जाके, तो उस नंबर के लेफ्ट और राइट निगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा। और कोई भी तुम पॉजिटिव नंबर ले लो जीरो के कितने भी क्लोज जाके, तो उस नंबर के लेफ्ट और राइट पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब ये तुम बोलोगे कि आप मुझे क्यों बता रहे हो, तो इसके बताने का पीछे ये लॉजिक है कि यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं करूँगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तब करते हैं ना, ये सब कंफ्यूजन होता है बच्चों को लिमिट के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तब करते हैं ना जब उस पॉइंट पर फंक्शन अपने डोमेन को चेंज कर रहा हो। तो यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि अच्छा सी तो निगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब निगेटिव से बाद में प्लस में तो पॉजिटिव होता है और निगेटिव से लेफ्ट में तो निगेटिव होता है। उसका दिमाग ऐसे काम करेगा कि अच्छा सी निगेटिव नंबर है और निगेटिव से लेफ्ट में तो निगेटिव होता है और निगेटिव के राइट में तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि हमें करना ऐसे चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो होनहार बच्चे होते हैं, वो ऐसे निकालेंगे लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स। वो लिखेंगे लिमिट, अच्छा सी माइनस है तो एक्स इज टेंडिंग टू सी माइनस, मतलब निगेटिव है तो निगेटिव है तो माइनस एक्स कर दिया, फिर यहाँ पे क्या किया वो लिख दिया माइनस सी। फिर ऐसे बोलेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स, अच्छा ये निगेटिव से आगे तो पॉजिटिव होता है, फिर एफ एक्स लिखेंगे। फिर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी प्लस में बोलेंगे पॉजिटिव के लिए तो प्लस एक्स डिफाइंड है तो वो बोल देंगे सी। और फिर बोलेंगे कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स। फिर क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस सारे स्टेप्स में हमने कई जगह ब्लंडर किया, एक दो जगह नहीं कई जगह ब्लंडर किया है। तो ये सब काम हम नहीं करेंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब कुछ और जो कलाकार होते हैं वो और क्या कलाकारी करेंगे, कुछ बच्चे वो ऐसे बोलेंगे अच्छा ये सी माइनस है, यहाँ पे ना सी माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे, और ये सी माइनस तो ऐसे लिखेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी माइनस माइनस एक्स, तो बोलेंगे माइनस ऑफ माइनस सी डेट इज सी। यहाँ पे माइनस सी डाल देंगे तो ये माइनस की जगह प्लस सी निकाल देंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उनका नहीं कुछ किया जा सकता है। यह बात आ गई समझ में यहाँ पे। तो अब हमने सी लिया, सी हमारा निगेटिव नंबर है तो इस पर डायरेक्ट लिमिट हम निकालेंगे। क्या होता है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी, निगेटिव के लिए क्या डिफाइंड है माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये माइनस सी, ठीक है। तो एफ ऑफ सी क्या मिला माइनस सी, और लिमिट क्या मिल गया एफ ऑफ सी पर, वो भी माइनस सी मिला। सीधे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हम लोग तो डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं। एक्स इज टेंडिंग टू आर सी एफ एक्स क्या हो गया इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ठीक है, फॉर ऑल सी लेस देन जीरो। ऐसा लिखने से हमने क्या प्रूव कर दिया, इस लाइन से, इस लाइन से हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल सी लेस देन जीरो। फंक्शन सारे निगेटिव रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, इसको हम आगे यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। ये तो हो गया हमारा केस वन। सेम लॉजिक पर अब केस टू पर आ जाते हैं। केस टू में क्या बोलेंगे कि लेट सी बी रियल नंबर सच दैट सी इज ग्रेटर देन जीरो। सी हमारा क्या है, एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, सी रियल नंबर विच इज पॉजिटिव। तो फिर यहां पे क्या करेंगे, एफ ऑफ सी क्या होगा इस केस में, सी तो रियल नंबर है पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ सी क्या होगा। पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, पॉजिटिव के लिए तो एक्स डिफाइंड है ना, तो यहां पे क्या डालेंगे, यहां पे एक्स डाल देंगे पॉजिटिव के लिए, यहां पे क्या डालेंगे, यहां पे एक्स डाल देंगे, पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी एफ एक्स। अब फिर सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लेफ्ट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव के राइट भी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के
नीचे भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सी। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, यहां से हमें मिला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, ये सी के इक्वल है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो। तो अभी तक इसको हमने सेकंड मान लिया। तो अभी तक हमने क्या प्रूफ कर दिया, अभी तक हमने ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन सारे पॉजिटिव रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, सारे निगेटिव रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। अब कौन सा पॉइंट बचा, जीरो। देखना प्रीवियस एग्जांपल में हमने, आई थिंक एग्जांपल नंबर 7 में नहीं, किसी एक एग्जांपल में हमने जीरो पर चेक किया कंटिन्यूटीज की फंक्शन का ना, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने चेक किया, बट फिर भी एक बार कर दे रहा हूँ। एट एक्स वेन सी इज इक्वल्स टू केस 3 मान लिया हमने, हमें जीरो पे हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस है। हमने मान लिया लेट सी बी एनी रियल नंबर, यहाँ पे हमने मान लेट सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो पे क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कहाँ डालेंगे, कहीं डाल दो, चाहे ऊपर में डाल दो चाहे नीचे, दोनों में जीरो आ जाएगा। तो क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो। एक तो बात पता चल गया। अब जीरो के लेफ्ट और राइट फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। इस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एफ एक्स क्या होगा, ये होगा ना लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एफ एक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस एक्स है, यहाँ एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस राइट हैंड लिमिट क्या होगा, एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यहाँ से और यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। दिस implies that function is continuous at x is equals to जीरो, इसको हमने मान लिया था। तो अब बचा क्या, निगेटिव नंबर पे कंटिन्यूस दिखा दिया, पॉजिटिव पे कंटिन्यूस दिखा दिया, जीरो पर कंटिन्यूस दिखा दिया, तो अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो फंक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 एफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। एवरीवेयर क्यों यूज किया, बिकॉज फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन क्या है फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। तो फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो हमने वर्ड क्या यूज कर लिया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल नंबर 8 छोटा सा है, वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 में। फिर वही पूछ रहा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन देके पूछ रहा है कि बताओ फंक्शन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन का हमें क्या कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी डिस्कस करने का क्या मतलब है, किसी एक पॉइंट पर नहीं करना है, हमें इस फंक्शन के पूरे डोमेन पर, सॉरी इस फंक्शन के पूरे डोमेन पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो इस फंक्शन, ये हमारा फंक्शन कैसा है, पहली बात पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। अब आई होप पॉलिनोमियल तो आता होगा किसे बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ये लिमिट से पता हमें कि पॉलिनोमियल फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल होता है। जैसे मैंने इस पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया ना, और मैंने बोला कि बताओ 2 पर लिमिट क्या होगा इस फंक्शन का, तो सीधे 2 डाल दो इसमें, तो 2 क्यूब क्या होगा, 8 + 4 12, 12 - 1 11। तो 2 पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 11, और 2 पर फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो भी यहाँ 2 डाल दो, तो 2 पर फंक्शनल वैल्यू भी 11 हो जाएगा। तो 2 पर लिमिटिंग वैल्यू भी 11, 2 पर फंक्शनल वैल्यू भी 11, तो 2 पर कंटिन्यूअस।
ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा है। लिमिट में हम क्या करते हैं, अगर हमें x इज इक्वल टू एल्फा पर पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट चाहिए तो x इज इक्वल टू एल्फा फंक्शन में डाल देते हैं, तो जो फंक्शन का वैल्यू आता है वही उसका लिमिटिंग वैल्यू आता है। बट ये सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए करते हैं, सारे फंक्शन के लिए नहीं करते। आ रही बात समझ में? तो ये बोल रहा है क्या कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, कंटिन्यूटी पर डिस्कस करो, इसका मतलब इसके पूरे डोमेन पे, मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पर डिस्कस करो। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन लिखा। सॉल्यूशन में आते हैं। इस फंक्शन क्या दे रखा है, पहले फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे, लेट सी बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर। अब अगर इतना लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हो तो लिखो कि लेट सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर हमने लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, अब यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत नहीं है, करना चाहते हो तो कर लो, रिजल्ट एक ही आएगा। अगर हमने लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये किसके इक्वल होगा, सीधे सी पर हमें चाहिए ना लिमिट, सी डाल देंगे, तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, और हमें पता है कि यही तो एफ ऑफ सी है। तो दिस इंप्लाइज डैट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, सी हमारा क्या है, कोई भी रैंडम रियल नंबर, माना है ना आर्बिट्ररी रियल नंबर, और सी पर हमने क्या दिखा दिया, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू इक्वल दिखा दिया। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, दिस इंप्लाइज डैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया। कैसे हो गया कंटिन्यूअस, बिकॉज हमने सी जो माना है ना वो कोई भी रैंडम रियल नंबर लिया, और हमने प्रूफ कर दिया कि वो रैंडम रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हो गया पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस। ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।